हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत के पंचमा पाठा सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। पंचमा पाठा पाठ 5 सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन या सुंदर उक्तियाँ। इन उक्तियों के माध्यम से, इन वचनों के द्वारा हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास होगा, जिसके आधार पर हम अपने जीवन मार्ग को प्रशस्त करेंगे। वर्मेको गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नाचा तारा गणेरपि। वर्मेको वरम एको, एक ही अच्छा है, गुड़ी गुणवान, पुत्रो पुत्र, ना नहीं चा और, मूर्ख शतैरपि, मूर्ख मतलब होता है अज्ञानी, शतै मतलब 100, अपि मतलब भी। एकस चंद्रस्तमो हन्ति, एकस मतलब एका, इसमें 3 शब्दों का संधि हुआ है। एका चंद्र, चंद्रा तमो, एका एक, चंद्रा चंद्रमा, तमो मतलब होता है अंधकार। एक चंद्रमा अंधकार को, हंति मतलब होता है नष्ट कर देता है। नाचा और, ना मतलब नहीं, चा मतलब और, तारा गणेरपि, तारा गणेरपि मतलब तारागण अपि, तो तारागण मतलब होता है तारों का समूह, अपि मतलब होता है भी। इसका हिंदी अनुवाद है मूर्ख शतैरपि, अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा वर्मेको गुड़ी पुत्रो मतलब एक गुणवान पुत्र, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है, बहुत होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एकस चंद्रस्तमो हन्ति, जिस प्रकार एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। नाचा तारा गणेरपि, और ताराओं का समूह मिलकर भी अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता है। वापस देख लेंगे। मूर्ख शतैरपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा वर्मेको गुड़ी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र अच्छा है, मतलब सैकड़ों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं हैं, उनके स्थान पर एक गुणवान पुत्र अच्छा है, बहुत है, क्योंकि एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है और तारों का समूह मिलकर नहीं कर पाता है। दूसरा श्लोक है मनीषिणा सन्ति नाते हितैषिणा, हितैषिणा सन्ति नाते मनीषिणा, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो निर्णाम, यथोषधम स्वादुहितं च दुर्लभम। हितैषिणा सन्ति नाते मनीषिणा, मनीषिणा सन्ति नाते हितैषिणा। तो पहले कठिन शब्द मनीषिणा, मनीष मतलब क्या होता है? विद्वान। सन्ति मतलब है, ना मतलब नहीं, ते मतलब वे, हितैषिणा मतलब हितैषी, भला चाहने वाले। हितैषिणा हितैषी या भला चाहने वाले, सन्ति मतलब है, ना मतलब नहीं, ते मतलब वे, मनीषिणा मतलब विद्वान। सुहृच विद्वान अपि, सुहृच मतलब क्या होता है? सुहृत धन चा, और जो भलाई चाहने वाले, ठीक। विद्वान अपि विद्वान भी। दुर्लभ हो, दुर्लभ है, कठिनाई से मिलने वाले हैं। निर्णाम मनुष्यों में। यथो औषधम, यथा धन औषधम मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे, औषधम मतलब दवाई या औषधि।
स्वादुम स्वादिष्ट, हितम लाभकारी, च और दुर्लभम मतलब कठिनाई से मिलने वाला या दुर्लभ होता है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि मनीषा संति नाते हितैषिणा। इसका अनुवाद है कि मनीषा जो लोग विद्वान होते हैं, नाते हितैषिणा वे दूसरों का भला करने वाले नहीं हैं। जो लोग विद्वान होते हैं वे दूसरों का भला करने वाले नहीं होते हैं, नहीं है। हितैषिणा संति नाते मनीषा जो दूसरों का भला करने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। सुहृच विद्वानपि दुर्लभो निर्णाम। आगे कह रहे हैं कि दूसरों का भला करने वाला और विद्वान भी, मतलब जो व्यक्ति दूसरों का भला करने वाला भी हो और विद्वान भी, मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ है, उसी प्रकार कठिनाई से मिलता है। यथोषधम जिस प्रकार, औषधम मतलब क्या होता है? दवाई। जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी, स्वादिष्ट और हितकारी दवा दुर्लभ होती है। एक बार फिर से देख लेंगे। मनीषा संति नाते हितैषिणा जो व्यक्ति विद्वान होता है वह हितैषी नहीं होता है, दूसरों का भला चाहने वाले नहीं होते हैं। हितैषिणा संति नाते मनीषिणा जो हितैषी होते हैं, दूसरों का भला चाहने वाले होते हैं, वे विद्वान नहीं होते। सुहृच विद्वानपि दुर्लभो निर्णाम। सुहृच मतलब दूसरों का भला चाहने वाले, हितैषी और विद्वान भी मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी दवा दुर्लभ होती है। आगे तीसरा श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यात लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा अर्थात नेत्र से, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, च और चतुर्विधम मतलब चारों प्रकार से। चतुर्विधम मतलब होता है चार प्रकार से। प्रसादयति प्रसन्न करता है, या मतलब जो, लोकम संसार को, तम उसे या उसको, लोको संसार, नु मतलब होता है निश्चय ही, प्रसीदति मतलब प्रसन्न करता है। अनुवाद देखिए इसका। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा, नेत्र मन वाणी और कर्म, नेत्र मन वाणी और कर्म। ब्रैकेट में आप लिखेंगे इन, चतुर्विधम इन चार प्रकार से, ठीक है। प्रसादयत या लोकम जो संसार को प्रसन्न करता है, इन चार प्रकार से जो संसार को प्रसन्न करता है। तम लोको नु प्रसीदति तम उसको भी, लोको संसार अवश्य ही, प्रसीदति प्रसन्न करता है, उसको भी संसार अवश्य ही प्रसन्न करता है। आगे का श्लोक और उसका अर्थ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।